दोस्तों फिर से स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर में। हमने पिछले वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखा है और आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आप इस टेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग होता है। जैसे राम खेल रहा होगा, तुम नाच रही होगी, लोग देख रहे होंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ यानी सकारात्मक वाक्य के साथ। स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, स्ट्रक्चर में सभी सब्जेक्ट के साथ यानी आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, नेम जो भी है सभी के साथ विल बी का प्रयोग होना है और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट। वाक्यों को देखेंगे। पहला वाक्य है राम खेल रहा होगा। राम खेल रहा होगा, राम सब्जेक्ट है, उसके साथ विल भी लगेगा और उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि क्या वर्ब है, क्या क्रिया है। तो यहाँ पे खेलने क्रिया हो रहा है यानी प्ले और उसका चौथा रूप प्लेइंग। तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा, राम विल बी प्लेइंग, राम खेल रहा होगा। अगला वाक्य देखते हैं, राहुल आ रहा होगा। राहुल आ रहा होगा तो आने की क्रिया हो रही है यानी कमिंग। कम का चौथा रूप क्या होता है? कमिंग। तो सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, राहुल विल बी कमिंग। अगला वाक्य देखते हैं, लोग सो रहे होंगे। लोग के लिए क्या प्रयोग करते हैं? पीपल। तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा, पीपल विल बी स्लीपिंग। लोग सो रहे होंगे, पीपल विल बी स्लीपिंग। इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं, वह कुछ कर रहा होगा। वह कुछ कर रहा होगा यानी कुछ के लिए समथिंग। तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा, ही विल बी डूइंग समथिंग। ही विल बी डूइंग समथिंग। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्यों को देखते हैं। राम खेल नहीं रहा होगा। अगर स्ट्रक्चर में आप ध्यान दीजिए, विल के बाद नॉट, उसके बाद बी लगाना है। तो यहाँ क्या है वाक्य में, राम खेल नहीं रहा होगा, राम विल नॉट बी, उसके बाद क्रिया क्या है? खेलना यानी प्लेइंग। राम विल नॉट बी प्लेइंग। अगला वाक्य है, राहुल नहीं आ रहा होगा। तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा, राहुल विल नॉट बी कमिंग। राहुल विल नॉट बी कमिंग। अगला वाक्य है, हम लोग काम नहीं कर रहे होंगे। हम लोग काम नहीं कर रहे होंगे। वी विल नॉट बी वर्किंग। वी विल नॉट बी वर्किंग। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। स्ट्रक्चर है, WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ध्यान देना स्ट्रक्चर में कि सबसे पहले मैंने WH लिखा है। WH मतलब क्या होता है? WH फैमिली, जैसे कब, कहाँ, कौन, कैसे, किसके साथ। अगर ये सब वाक्य में आता है, वो कहाँ से पूछा जाता है? WH फैमिली से। और WH वर्ड WH इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि जितना भी क्वेश्चन होता है, वेयर, हु, हाउ, विच, ये सभी क्या है? WH से बना होता है, इसलिए हम लोग WH फैमिली का कहते हैं इसको। तो यहाँ पे ध्यान देना, स्ट्रक्चर में WH के बाद विल है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी लगाना है। अब हम वाक्यों को देखेंगे। क्या राहुल खेल रहा होगा? क्या राहुल खेल रहा होगा, इसमें क्या है? WH वर्ड से पूछा नहीं गया है, यह सिंपल वाक्य है। क्या राहुल खेल नहीं रहा होगा, सॉरी, क्या राहुल खेल रहा होगा। तो इस प्रकार से वाक्य बनेगा, सब्जेक्ट पहले विल लगाना है। विल राहुल बी प्लेइंग। विल राहुल बी प्लेइंग। हमेशा आप ध्यान देना कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट से पहले
क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है विल, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, विल राहुल बी प्लेइंग। अगला वाक्य देखते हैं, राहुल किसके साथ खेल रहा होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसके साथ, ये क्या है, WH फैमिली से पूछा गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, विद हुम। वाक्य इस प्रकार से बनेगा, विद हुम विल राहुल बी प्लेइंग। हमेशा आप ध्यान देना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब WH वर्ड आता है तो वो सबसे पहले आता है, सेंटेंस के सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, विद हुम विल राहुल बी प्लेइंग। अगला वाक्य देखते हैं, राम कब आ रहा होगा। इसमें भी आप ध्यान देना, ये कब क्या है, WH से पूछा गया है, WH फैमिली से पूछा गया है। और कब के लिए क्या प्रयोग करते हैं, व्हेन। वाक्य बनेगा, व्हेन विल राम बी कमिंग, व्हेन विल राम बी कमिंग। अगला वाक्य है, वो क्या कर रहा होगा। वो क्या कर रहा होगा, रहा होगा मतलब वो लड़का है, तो वो मतलब वह क्या कर रहा होगा। वो क्या कर रहा, क्या मतलब वॉट, पता नहीं क्या कर रहा होगा। तो इसके लिए क्या बनेगा, वॉट विल ही बी डूइंग, वॉट विल ही बी डूइंग, वो क्या कर रहा होगा। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों देखेंगे। स्ट्रक्चर है WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का चौथा रो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर में ध्यान देना कि सब्जेक्ट के पहले विल आया और उसके तुरंत बाद नॉट और उसके बाद बी लगाना है। वाक्यों को देखेंगे, क्या राम खेल नहीं रहा होगा, क्या राम खेल नहीं रहा होगा। तो वाक्य किस प्रकार से बनेगा, विल राम नॉट बी प्लेइंग। अगला वाक्य है, वो किसके साथ खेल नहीं रहा होगा। वो किसके साथ क्या है, WH फैमिली से पूछा गया है, किसके साथ यानी विद हुम, और वो मतलब वह। तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा, विद हुम विल ही नॉट बी प्लेइंग। विद हुम के बाद विल, उसके बाद ही, नॉट बी और प्लेइंग। विद हुम विल ही नॉट बी प्लेइंग। अगला वाक्य है, क्या तुम राम से बात नहीं कर रहे होगे। क्या तुम राम से बात नहीं कर रहे होगे। तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा, विल यू नॉट बी टॉकिंग टू राम। बात करने के लिए टॉक होता है और उसका चौथा रूप ING, टॉकिंग टू राम। विल यू नॉट बी टॉकिंग टू राम। तो दोस्तों, आज हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखा है। आप इस टेंस को बार बार प्रैक्टिस करिए तो सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलती रहेगी। हम मिलते हैं अगले